हेलो बच्चों, वेलकम टू टीचर्स ऑन ड्यूटी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेटा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो पहले हम इसकी बात करें, इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब होता क्या है। देखो बेटा, इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गारंटी है, क्या हम किसी को गारंटी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम लोग, गारंटी दे रहे हैं। और वो गारंटी जो है बेटा या तो कोई एक पार्टनर देगा या फिर सारे पार्टनर्स जो हैं वो देंगे किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में। मतलब किस रेशियो में आप उसको पूरा करोगे, उस गारंटी को आप कैसे पूरा करोगे, किस रेशियो में करोगे, वो रेशियो भी जो है आपको वहां पर दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये बोला है कि अगर जो है फर्म के प्रॉफिट एडुकेट नहीं होते हैं, मतलब पर्याप्त नहीं होते हैं, जितना आपने गारंटी दी है बेटा उतना आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो बेटा जो एक्स्ट्रा पेमेंट है जो किसको करना है, हमें करना है गारंटीड पार्टनर को करना है पेमेंट। ठीक है ना। और उसको कौन करेगा, उसको वो करेगा बेटा जिसने गारंटी दी है। जिसने गारंटी दी है बेटा वो क्या करेगा, वो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो उसको पे करेगा। किसको पे करेगा, जिसको गारंटी दी गई है बेटा उसको पे करेगा। अगर मान लो कि कोई प्रोविजन नहीं है, किसमें, पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है, तो उस केस में बेटा जो भी डेफिशिएंसी हुई है, जो भी कमी हुई है, किसको, उस पार्टनर को जिसको गारंटी दी गई थी, तो उस केस में बेटा क्या होता है, जो भी डेफिशिएंसी है उसको कौन बॉन्ड करेगा, उसको करेगा बेटा अदर पार्टनर्स। अदर पार्टनर्स में कोई भी पार्टनर्स हो जो ऑलरेडी फर्म में है वो पार्टनर्स हो। ठीक है ना। और किसके अंदर, ओल्ड पीएसआर। यहाँ बताया था पर्टिकुलर रेशियो, तो वो पर्टिकुलर रेशियो उसमें दिया होगा। अगर प्रोविजन नहीं है किसमें, पार्टनरशिप डीड में, तो बेटा आपके जो बाकी पार्टनर्स हैं वो उसको पूरा करेंगे, लेकिन किसमें करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो पुराना रेशियो है बेटा उसी में क्या करेंगे, इस गारंटी को शेयर करेंगे। अब एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कैसे इसको हम शेयर करते हैं। देखो बेटा, इसमें है आपके 3 पार्टनर्स, मान लो इसमें 3 पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर ये है, एक पार्टनर ये है और एक पार्टनर ये है। ये है ए पार्टनर, ये है आपका बी पार्टनर और ये है आपका सी पार्टनर। तीनों पार्टनर है। अभी बोला हुआ है बेटा ये तीनों जो पीएसआर था इनका, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो कितना है, वो है आपका 2:1। ठीक है, ये इनका पीएसआर है। अच्छा, अगर मैं इसकी प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट है वो सारे हो चुके हैं, मतलब सैलरी वगैरह दे दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया है, वो सब करने के बाद में जो प्रॉफिट है बेटा वो बचता है। तो बेटा ये मान लो आपको प्रॉफिट बचता है कितना, मान लो 50,000, कितना, 50,000 रुपये प्रॉफिट बचता है। ठीक है। और अगर मान लो कि जो सी है बेटा, इस सी को गारंटी दी है किसने, ए और बी ने। इस सी को बोला कि भाई देखो सी का जो है ना, सीज मिनिमम शेयर जो होगा प्रॉफिट में, वो उसको बोल दिया भाई कम से कम तुम्हें कितने देंगे हम लोग, 20,000 रुपये तो देंगे ही देंगे। चाहे हमारी प्रॉफिट हो, चाहे हमें हमारी फर्म को लॉस हो, हम आपको 20,000 रुपये पे करेंगे ही करेंगे। किसने बोला ये बोला बेटा ए और बी ने। ठीक है। अगर आपको इसका रेशियो नहीं दे रखा है किस रेशियो में, तो वो 2:2 ही हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। 2:2 में जो है वो लोग पे करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा ए की, देखो बेटा अगर मैं ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर मैं ए की शेयर की प्रॉफिट की बात करूं तो उस 50,000 रुपये का अगर मैं निकालूं बेटा ए का शेयर तो कितना आएगा, 2/5 आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, कितना आएगा बेटा, ये 10 टाइम्स गया तो आया 20,000 रुपीज़। ये बात क्लियर। अच्छा, अगर मैं बी की बात करूं तो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 का, 50,000 का कितना बेटा, 2/5। इसका भी कितना आया, 20,000 रुपये आया। अच्छा, मैं अगर सी की बात करूं तो सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा, फर्म का हिस्सा 50,000 का 1/5, ये कितना आया बेटा, 10,000। देखो अभी इसको हमने गारंटी दी बेटा कितने की, 20 की दी है, लेकिन इसको मिला कितना है फर्म से,
10,000 रुपये मिले हैं, मतलब 10,000 अभी भी कम है। तो बेटा ये 10,000 जो कम है वो कौन देगा, वो ए और बी देंगे। तो मैं अगर बोलूं कि इस 20 में से इसको कुछ पैसा देना पड़ेगा, किसको, सी को, और इस 20 में से इस बी को जो है कुछ पैसा देना पड़ेगा सी को। ठीक है, कितना देना पड़ेगा, देखो मैं माइनस करता हूं यहां से, अमाउंट ट्रांसफर टू सी। अभी अमाउंट ट्रांसफर टू सी जो है वो कैसे निकालेंगे, यहां पर हम लोग फिर से माइनस करेंगे, अमाउंट ट्रांसफर टू सी, और हम यहां से अगर हम ऐड करें इसके में, तो मैं लिखूंगा अमाउंट फ्रॉम ए, अमाउंट ए से कितना मिला, और अमाउंट फ्रॉम बी। अब वो कितना कितना अमाउंट मिलेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो अगर हम ए की बात करें तो ए से बेटा इसको मिलेगा कितना, जो मिनिमम गारंटी थी वो कितने की थी, 20 की थी। 20 में से 10 तो मिल गया फर्म से, और बाकी का जो बचा है बेटा 10 वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा ए और बी से। वो भी रेशियो कौन सा होगा बेटा, 2:2 का मतलब 1:1 मान लो, क्योंकि इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना, अगर आप चाहोगे 2:2 में निकालने का तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें कैसे निकालेंगे, देखो 10,000 रुपये का 2/4, क्योंकि 2:2 है ना, तो 2 शेयर किसका है, ये ए का शेयर है, तो 2 और टोटल कितना है 2 + 2 4। तो बेटा ये तो गया आपका 2 टाइम्स, यहाँ पे कितना आएगा 5,000 रुपये। तो इसका जो शेयर बचता है वो बचता है 15,000, किसका, ए का, क्योंकि 5,000 इसने क्या कर दिया, इस 20 में से 5,000 किसको दे दिए बेटा, सी को दे दी, तो 5,000 इसको ए से मिल गए। अच्छा फिर ये भी ऐसा ही करेगा, जो 10,000 है उसमें से इसका शेयर कितना होगा 2/4, क्योंकि 2:2 का रेशियो है ना इसका। तो बेटा यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी आएगा 5,000। तो बी का बनता है बेटा कितना 15,000, 5 दे दिया किसको, सी को, तो 20 में से 5 दे दिए बेटा किसको, सी को, तो बेटा सी का कितना हो गया 20,000 का शेयर हो गया। इसकी जो गारंटी है बेटा वो पूरी हो गई, और इसकी गारंटी बियर किसने की है, ए और बी ने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, वो क्वेश्चन आपको भी स्क्रीन पे दिखेगा। स्क्रीन को पॉज करके पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, क्यों उनका जो PSR रेशियो है बेटा वो कितना है 5:3 का रेशियो है। 1/4/2014 को उन्होंने क्या किया है, आर को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर, और आर का जो शेयर है बेटा वो कितना है 1/8 है। उसको गारंटी दिया बेटा मिनिमम प्रॉफिट का कि तुमको कितना देंगे 75,000 रुपीज़ देंगे मिनिमम, इतना तो मिलेगा मिलेगा। और बोल रहा है बेटा पी और क्यू जो है बेटा उनका जो न्यू रेशियो होगा, उनका जो न्यू PSR का रेशियो होगा वो सेम रहने वाला है, वो सेम रहने वाला है। लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, कुछ कमी होती है, किसको होगी बेटा कमी, आर को होगी कमी, क्योंकि मिनिमम गारंटी किसको मिली है, आर को मिली है। तो बेटा उसको कौन देगा, उसको पी और क्यू देंगे बेटा किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। ठीक है बेटा, और जो प्रॉफिट है बेटा ईयर का वो कितने का है 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है। आप लोगों को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है पी और क्यू और आर का 31 मार्च 2015 को जो है वो एंड हो रहा है। चलो बेटा बात करते हैं उसके सॉल्यूशन की, जो मैंने आपको भी दिखाया क्वेश्चन। वो जो आपका क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन जो था वो आया था CBSE के अंदर आया था। ठीक है ना, वो क्वेश्चन जो आया था वो आया था CBSE 2016 का क्वेश्चन था वो। तो इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। देखो बेटा उसकी हम क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट था कितने का बेटा 4 लाख रुपए का था। लेकिन एक बात सुन लो, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, ना सैलरी का था, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का था, ना ही कमीशन का था। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि भाई ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर एडजस्टमेंट ही है, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें गारंटी की बात की है, तो गारंटी का ही हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बेटा इस प्रॉफिट को ही हम लोग क्या करेंगे आपस में बांट देंगे, है ना। तो प्रॉफिट को अगर हम बांटें तो प्रॉफिट को बांटने का तरीका देखो कैसे करेंगे। देखो मैं आप बनाता हूँ एक वर्किंग नोट बनाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या लिखना है अपन को कि प्रॉफिट कितना है फर्म का, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू
4 लाख। अगर मैं बात करूं बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ, कौन था बेटा उसमें, आर, वो होगा कितना बेटा, देखो वो होगा आपका 4 लाख रुपए का, कितना उसका शेयर था बेटा 1.8 का, तो बेटा कितना शेयर बनता है उसका, उसका बनता है 50,000 रुपये का शेयर। अब बाकी कितना बचा है, बाकी बचा है 3.5 लाख रुपए, है ना। अभी जो 3.5 लाख है बेटा वो किसका हुआ प्रॉफिट, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है बेटा किसका हुआ, ये हुआ बेटा पी और क्यू का, क्योंकि ये प्रॉफिट लेने के बाद बचा है। आर का प्रॉफिट निकालने के बाद जो है कितना बचा है, 3,50,000 बचा है, और ये प्रॉफिट किसका है, ये इसमें पी और क्यू का हिस्सा है। तो हम क्या बात करते हैं बेटा, इसको हम बांट देते हैं बेटा किसके बीच में, पी और क्यू के बीच में। देखो हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब कौन सा बेटा, पीज कैपिटल अकाउंट। अब पी को कितना मिलेगा, अगर हम पी की बात करें तो पी का शेयर कितना होगा, पी का शेयर जो होगा वो निकालते हैं, देखो कितना होगा, पी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,50,000 का कितना 5/8, क्योंकि बेटा इनका जो रेशियो था वो कितना 5:3 का रेशियो था, आपको याद होगा क्वेश्चन के अंदर। तो इसका जो शेयर आएगा बेटा वो आएगा 218,750, ठीक है। किसका शेयर आया, ये आया इसका शेयर, पी का शेयर 218,750। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, अगर मैं बात करता हूं क्यू की, तो क्यू का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना आएगा, देखो 3.5 लाख रुपए का 3/8 कितना आएगा, इसका आएगा बेटा 131,250। कितना आया, जो क्यू है बेटा, क्यू का कैपिटल कितना है, क्यू का जो प्रॉफिट है वो कितना आया, वो आया 131,250। और अपन बात कर चुके हैं बेटा किसकी, आर की तो बात कर ही चुका हूं मैं। तो आर्स का कैपिटल कितना आएगा, वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 50,000 रुपये, क्योंकि ये 50,000 रुपये ही तो मिले हैं आर को। लेकिन देखो अभी अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूं, मैं क्या करूं, मैं अगर बात करूं आर की डेफिशिएंसी, आर्स डेफिशिएंसी, आर की जो डेफिशिएंसी बेटा कितने की है बताओ मुझे, 75,000 माइनस 50,000, कितने की डेफिशिएंसी हुई, 25,000 की डेफिशिएंसी हुई। अब इस डेफिशिएंसी को पूरा कौन करेगा बेटा, इसको पूरा करेंगे पी और क्यू, किस रेशियो में, वो रेशियो दे रखा है बेटा इसमें 3:2, ठीक है ना बेटा। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से 25,000 में से पी का शेयर कितना होगा और क्यू का शेयर कितना होगा, वो निकालना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं बेटा, पी शेयर ट्रांसफर टू आर कैसे निकालेंगे, 25,000 रुपये का जो शेयर था बेटा वो कितना होगा इसका 3/5, क्योंकि जो इनका रेशियो है बेटा वो कितना है, वो 3:2 का है। किसका है, ये पी और क्यू का है। कौन सा रेशियो है ये, जिस रेशियो में या आर की डेफिशिएंसी उसको बियर करेंगे वो ये रेशियो है, ठीक है बेटा। तो 3/5 है तो कितना आएगा इसका आएगा 15,000, जो ये शेयर देगा ना बेटा आर को, ये आएगा 15,000। और अब अगर क्यू की बात करूं तो क्यू का शेयर जो ट्रांसफ़र किया होगा आर को, वो कितना किया होगा 25,000 इंटू 2/5, यह आएगा बेटा 10,000 रुपये। तो ये 15 देगा, ये 10 देगा, दोनों को मिलाओगे तो कितना आएगा 25,000। ये इसकी डेफिशिएंसी जो है क्या हो गई, पूरी हो गई, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर अकाउंट में कैसे दिखाएंगे वो देख लो एक बार। देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, माइनस शेयर ट्रांसफर्ड टू आर, आर को कितना शेयर दिया इसने दिया 15,000 रुपये। तो इसके पैसे कितने बाकी हैं अभी, इसके बाकी हैं 2,03,750। ये शेयर किसका है, ये पी का है, ये है इसका एक्चुअल शेयर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ
शेयर ट्रांसफर टू आर, इसने दी बेटा 10,000, तो शेयर इसका एक्चुअली में कितना बचेगा, इसका बचेगा 121,250। और मैं अगर इसकी बात करूं तो देखो बेटा क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम ए एंड शेयर फ्रॉम पी, शेयर फ्रॉम पी एंड शेयर फ्रॉम क्यू। इधर से इसको मिला कितना, 15,000 मिला पी से, और क्यू से कितना मिला 10,000। टोटल कितना हो जाएगा 75,000। और टोटलिंग अगर लगाओगे इसका तो 4 लाख यहाँ पर और 4 लाख यहाँ पर। तो ये बात क्लियर हुई आप लोगों को कैसे करके डिवाइड करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बच्चों।